के पास घंटों बिताए। हेलो शब्द अभी भी चमक रहा था। उसने जवाब टाइप करने की कोशिश की। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? स्क्रीन वैसा का वैसा रहा। एंटिटी अपनी शर्तों पर कम्युनिकेट करता था, सपनों के जरिए, हल्की फुल्की गड़बड़ियों के जरिए, कीबोर्ड्स और कोड से नहीं। ये टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा पुरानी चीज थी। मैंने एक जर्नल शुरू किया, हर अजीब घटना को डॉक्यूमेंट करता था, अनन्या के सपनों की हर डिटेल। मैं पैटर्न्स ढूंढता था, क्लूज ढूंढता था। उसने प्राचीन ग्रंथ पढ़े, मिथोलॉजी, एसोटेरिक फिलॉसफी, किसी भी पैरेलल की तलाश में, ऐसे प्रेजेंस से निपटने के किसी भी संकेत की तलाश में। उसने लिमिनल स्पेसेस के बारे में जाना, दुनियाओं के बीच फंसी एंटिटीज के बारे में, एम्पैथी और इंटेंशन की ताकत के बारे में। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई लड़ाई नहीं थी जिसे ताकत से जीता जा सके। ये एक कनेक्शन था जिसे समझना था या काटना था, सावधानी से। अंजन ने खाली हवा से बात करना शुरू किया, अपार्टमेंट से, उस अनदेखे प्रेजेंस से। मैंने अनन्या के बारे में बात की, हमारे प्यार के बारे में, हमारे डर के बारे में। मैंने उससे कहा कि वो उसे डराना बंद कर दे। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसकी आवाज शांत थी, रिस्पेक्टफुल। वो उसे चैलेंज नहीं कर रहा था, वो उससे अपील कर रहा था। उसे लगा कि वो सुन रहा है। कमरे के माहौल में एक हल्का सा बदलाव, दमघोंटू भारीपन में कमी, या शायद ये सिर्फ उसकी उम्मीद थी, उसकी बेचैन इंसानी उम्मीद। मेरा करेज शांत था, अटूट। मैं जानता था अनन्या स्ट्रांग है, पर ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ा बोझ था। मैं इसे शेयर करूंगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके और उस खाई के बीच। वो बस एक ऑर्डिनरी आदमी था, एक इंजीनियर, कोई हीरो नहीं, कोई मिस्टिक नहीं। पर अनन्या के लिए उसके प्यार ने उसे बहादुर बना दिया था, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा बहादुर। वो इस कॉस्मिक हॉरर का सामना करेगा, हथियारों से नहीं, बल्कि समझदारी से और एक दृढ़ दिल से। धीरे धीरे एक नई समझ उभरने लगी। अनन्या के टूटे फूटे सपनों के जरिए, अंजन को महसूस होने वाले हल्के जवाबों के जरिए, एंटिटी दुर्भावनापूर्ण नहीं था, वो खोया हुआ था और बहुत अकेला। फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई धमकी नहीं थी, वो सचमुच एक गुहार थी, एक अकल्पनीय खाई के पार कनेक्शन के लिए एक बेचैन कोशिश। वो एक प्राचीन प्राणी था, गैलेक्सीज के बीच ठंडी खाली जगहों में भटकता हुआ। उसकी अपनी दुनिया कब की खत्म हो चुकी थी, उसके अपने जैसे गायब हो चुके थे। उसने हमारी रोशनी महसूस की थी, हमारा प्यार, विशाल अंधेरे में एक बीकन। उसने उसी तरह से पहुंचने की कोशिश की थी जिस तरह से वो जानता था, एनर्जी के रास्तों से, अनन्या के रिसेप्टिव दिमाग के जरिए। उसके कम्युनिकेशंस अनाड़ी थे, अनसेटलिंग, क्योंकि वो इंसानी डर को नहीं समझता था, वो सिर्फ अपनी विशाल कॉस्मिक तन्हाई को समझता था। अजीब घटनाएं हमले नहीं थे, वो उनका ध्यान खींचने की कोशिशें थीं, जैसे कोई बच्चा आस्तीन खींच रहा हो, एक विशाल, शक्तिशाली, डरावना बच्चा। अपने